नमस्कार, सत्यनीति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। देखिए, मध्य प्रदेश में किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन विरोध तेज होता जा रहा है और आज राजधानी भोपाल में किसानों का कूच था और जिसको जगह जगह तमाम बैरिकेड्स लगा के तमाम जो टोल प्लाजा है उन पे अभी फिलहाल रोक दिया गया है। और कुछ किसान हैं जो भोपाल पहुंचे हैं, मैं बात करने की कोशिश करूंगा। अलग अलग जगह से आए हुए हैं, तमाम जो संगठन के लोग हैं, किसान संगठन के लोग हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हुए हैं? मैं राहुल गौर, मैं रायसेन जिले से हूँ जी। किसान अपनी मांगों को लेकर जब किसानों ने कहा था कि हम 4 मई को मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे, ये भोपाल आएंगे, तो प्रशासन की स्थिति ये है कि लोगों के घरों पे पुलिस बैठी है। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं जो जहाँ से चल रहे थे पूरे प्रदेश भर में, सभी के घर पे इन्होंने पुलिस लगा दी है। और बाद में हमसे टोल पे रोक लिया, जगह जगह रोक लिया। कम से कम आप जाएंगे तो हर रोड पे बैरिकेडिंग आपको लगभग राजधानी के आसपास तो है ही, इसके अलावा भी यहाँ से 50-50, 100-100 किलोमीटर के दायरे में बैरिकेडिंग की है। तो उनसे बच के 100-150 किसानों की संख्या जो अपने रास्तों से चुपचाप यहाँ तक आए थे, उनको भी इन्होंने क्या करा है कि किसी को यहाँ रोक दिया, किसी को कहीं रोक दिया। तो ये प्रशासन अपनी नाकामी दबा रहा है इन चीज़ों से। प्रशासन अगर अपने उनके काम अच्छे होते तो आपको किसानों को दबाने की जरूरत थोड़ी होती। तो यानी किसान की जो समस्या है, मूलभूत समस्या है, सरकार कह रही है, सरकार दावा कर रही है कि अभी फिलहाल जो है तुलाई की समस्या थी, खरीदी में जो समस्याएं आ रही थी उससे सॉल्व कर दिया है, अभी फिलहाल स्लॉट बुक होने लगे हैं, ये सब कुछ अभी तक अंतर समझ में आ रहा है? अरे तो वो भी तो भैया किसानों ने चिल्ला चिल्ला के करवाए। किसानों ने इतने आंदोलन करे, आप भी देख रहे होंगे पिछले 15 से 20 दिनों में। हाईवे जाम हो, धरना प्रदर्शन हो, तहसीलों पे ज्ञापन हो, इसके बाद ही तो सरकार झुकी है। सरकार की तो इच्छा ही नहीं थी तोलने की। अब उसके बाद अगर झुकी है तो अपनी पीठ क्यों थपथपा रही है? भाई वो तो श्रेय किसानों का है ना। जब किसानों ने हंगामा किया जब तो तुलाई हुई। इससे पहले भी इन्होंने मूंग में यही किया था। जब बाद में किसान खड़े हुए, प्रदर्शन किया, तो चुपचाप इन्होंने मूंग तुलाई कर दी। तो कहने का ये है कि सरकार खुद की व्यवस्थाओं पे तो कायम रहे। सरकार ने कहा था 10 घंटे बिजली दिन में देंगे, कहाँ कहाँ किस किस को दी, आज तक डाटा तो लाए ये सामने। किसानों को खाद के नाम पे मजे ले रहे हैं कि भाई खाद हम देंगे, कितना देंगे? पहले मिला था उस पे इन्होंने अंकुश लगा दिया। कौन सी कंपनी का खाद दे रहे हैं? कुछ खादों की तो हमारे पास कॉपी है जो खुद के विभाग ने इन्हें नकली सिद्ध कर दिया। हमारे एक अब्दुल्लागंज का मामला है, टीएसपी खाद नकली पाया गया कई मीट्रिक टनों से। तो आप बताइए सरकार के किसान भरोसा कैसे करे? साफ तौर पर मतलब कि यही देखा जा सकता है कि फिलहाल सरकार की जो नीतियां हैं वो किसान विरोधी एक तरीके से देखी जाती है। बिल्कुल, ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। इस समय किसान का जितना आहित हो सकता है ये सरकार कर रही है। और मुख्यमंत्री जो है अपने आप को किसान पुत्र बताते हैं और कृषि मंत्री भी किसान पुत्र बताते हैं। मध्य प्रदेश से ही कृषि मंत्री है, मुख्यमंत्री है, लेकिन अभी भी किसानों को इतनी समस्याएं हो। मुख्यमंत्री जी का तो आप विशेष करके जानते हैं साहब, जब वो गुड़ की खेती करवा सकते हैं, दूध का रकबा बढ़वा सकते हैं, रकबा खेती का बढ़ता है, वो दूध का रकबा बढ़वा सकते हैं, तो साहब फिर आप उनसे क्या उम्मीद रखेंगे? क्या नाम है, कहाँ से आए थे? मेरा नाम रमाकांत मीना है, नर्मदापुरम जिले से आया हूँ। मैं राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ में प्रदेश मंत्री हूँ। और इस समय हमारे किसानों की दुर्दशा जो है वो बहुत ख़राब है। अभी वर्तमान में आप जैसे मीडिया के लोगों ने इस बात को चलाया है, तो अभी 5 मिनट के अंदर आप जब हमारी बाइट ले रहे हैं, 5 मिनट के अंदर आप देखिए सबके लिए चाय और पानी की व्यवस्थाएं हो गई। ये जब चैनलों पे ये खबरें चली तो अब ये व्यवस्थाएं शुरू यहाँ पर हुई हैं और इस प्रकार से किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। किसान विगत 2 वर्षों से बहुत परेशान है। नकली खाद मध्य प्रदेश में भरचक मिल रहा है, अधिकारी खुली लूट कर रहे हैं। किसी भी कीमत में किसान खड़ा ना हो सके ये सरकार पूरा प्रयास कर रही है। क्या प्रमुख मांगे क्या थी आपकी आज की आंदोलन? हमारी आज के आंदोलन की प्रमुख मांग थी सबसे पहली कि गेहूं की जो फसल में आपने स्लॉट बुकिंग में अभी तक किसानों को परेशान किया, ये सरकार की मंशा स्पष्ट करे कि क्यों किया, जबकि गेहूं तो विगत 16 साल से खरीदी जा रही है निरंतर, और वो तो दुनिया में पेट भरने के लिए जिसका 2625 आप रेट दे रहे हो। पिछले वर्ष आपने 175 रुपये बोनस दिया, इस साल मात्र 40 रुपये आप दे रहे हो। आने वाले समय में हमारे किसानों ने मूंग लगाई है, मूंग की भी उपार्जन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग भी खरीदी जाए और उसके पंजीयन शुरू की जाए। हमारे किसानों की जो उपज है वेयर हाउस के बाहर तुलवा रहे हैं, जबकि वेयर हाउस के अंदर तुलनी चाहिए। वेयर हाउस में जगह है पर्याप्त, लेकिन वहाँ ढेर नहीं लगवा के बाहर ढेर लगवाते हैं। ये अभी अकस्मात जो बारिश हुई है मध्य प्रदेश में, मौसम ने जो करवट ली है, इसके कारण
बहुत सारे किसानों का गेहूं भीग गया है, जिससे वो अपनी जो सर्वेयर है वो उसको खरीदने को तैयार नहीं। ऐसी हमारी किसानों से संबंधित किसानों की जायज मांग है जो सरकार सहजता से पूर्ण कर सकती है। हम कोई ऐसी मांग नहीं कर रहे जिसको सरकार नहीं कर सके। हम कोई ऐसी मांग सरकार के सामने नहीं रखी। सरकार की जो जायज किसानों के लिए सरकार सहज में जो कर सकती है वो मांगे हैं। किसानों को इतना परेशान क्यों किया जा रहा है? मध्य प्रदेश का किसान ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि उसको इस प्रकार से हर फसल पे आंदोलन करना पड़ता है स्लॉट बुकिंग के लिए या इसके लिए? इसकी स्थायी व्यवस्था क्यों सरकार नहीं कर पाती? ये सारी बातों को लेकर हम आए थे। बिल्कुल, देखिए कि तमाम और भी किसान हैं। क्या नाम है भाई साहब, कहाँ से आए हुए थे? जी मैं प्रतिपाल ठाकुर, जी, कहाँ से आए? मैं सागर जिले से आया हूँ। सागर जिले से। तो भोपाल आना पड़ा, किसान आंदोलन था, क्या क्या मांगे हैं? अभी आपकी क्या समस्याएं आ रही खेती किसानी में? खेती किसानी में जब से ये हमारे किसान पुत्र मोहन मुख्यमंत्री जी बैठे हैं तब से किसान को समस्याएं हैं। इन्होंने किसान को बस लाइन में लगाना, जब से जी आए तब से लाइन में ही लगा है। खाद की लाइन, बीज की लाइन, दवाई की लाइन, बेचने की लाइन, खरीदने की लाइन, मतलब लाइन ही लाइन है, इनका कुछ नहीं है। ये किसान को हम लोग को उतने दूर से यहाँ पर आना पड़ा। सबसे पहले स्लॉट की बुकिंग, जो ये डेट पे डेट बढ़ाते रहे। शुरुआत में इन्हें लोग बोला था 15 मार्च से हम आप गेहूँ की तुलाई करेंगे। ये 15 मार्च को बढ़ाते ले गए, ये वे अप्रैल पे पहुँच गए। तो 13 अप्रैल से पहली तुलाई 13 मार्च की बोल के 13 अप्रैल को पहली तुलाई हुई है। तो ये किसान को समझ ही नहीं रहे। किसान है, किसान देश चलाता है, भारत देश की रीढ़ है। किसान ना होता तो ये सारा जो आपको दिख रहा है ये कुछ भी नहीं होता। हम पेट भरने का काम करते हैं लोगों का, और हमारी जब पेट की बात आती है, हमारे हक की बात आती है तो सारे लोग मुंह मोड़ लेते हैं। सरकार तो ऐसे देखती नहीं कि ये कूड़े के कीड़े मकोड़े की तरह समझती है हम लोग को। ये हम लोग आए हैं तो भूखे प्यासे लोग बैठे हैं, 3 घंटे से न चाय न पानी कुछ, और जगह जगह लोगों को हमारे रोक रखा है। आपने सुना ही होगा कि लोग रोक रखा है। तो इस स्लॉट बुकिंग में इनका क्या है, इनकी एरर बता रहे हैं कि यही भाई लोड पड़ रहा, हमारा सर्वर नहीं चल रहा। ये कोई बात थोड़ा होती है। आपके हाथ में सब कुछ है। इनकी मंशा नहीं है, सीधी आप हम कहें सीधे शब्दों में तो इनकी मंशा नहीं है कि हम किसान का माल MSP पे खरीदें। इनका ये है कि किसान जाके इसको मंडी में दे कम भाव पे, और MSP से कम 1000 रुपए के डिफरेंस रखते हैं ये लोग। इस फिर जो किसान का स्लॉट मतलब बचेगा, जो MSP के लिए जो रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, तो ये व्यापारियों का माल लेकर उस पर कमीशन खोरी में बेच देंगे। ये किसानों की सरकार नहीं है, किसानों का हित नहीं चाहती है। ये बीजेपी जो सरकार है व्यवसायों की मतलब व्यापारियों की सरकार है, और ये हमेशा व्यापारियों का सपोर्ट करती है। तो ये किसान को बर्बाद करने पर तुली है। अब किसान का जब खुद का मतलब जो लागत आती है वो किसान को नहीं मिल पाएगी तो किसान कहाँ जाएगा? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर किसानों की जो पीड़ाएं हैं, किसानों की जो समस्याएं हैं, उनको समझना सरकारी सिस्टम को बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि तमाम मध्य प्रदेश में किसानों को समस्याएं आ रही, चाहे स्लॉट बुकिंग की समस्याएं हो, चाहे गेहूं तुलाई में समस्याएं हो, चाहे गेहूं के सर्वे में समस्याएं हो, चाहे अनेक बारदाने की लाइनें हो, चाहे लंबे लंबे खाद की लाइनें हो, सभी में समस्याएं किसानों को जूझ रही हैं। जबकि मध्य प्रदेश से ही देश से कृषि मंत्री आते हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने आप को किसान पुत्र बताते हैं। किसान पुत्र और कृषि मंत्री होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश में किसानों की ऐसी स्थिति रहेगी तो आने वाले समय में कृषि का क्या भविष्य होगा, ये तो देखने वाली तस्वीरें बताएंगी।